वॉइस। अपास्टल जी, ये भाई का नाम कश्मीर है, ये चगावा अमृतसर के रहने वाले हैं। साथ में इनकी वाइफ है अपास्टल जी। इनके कहने के अपास्टल जी 1995 में अपास्टल जी इनकी शादी हुई, फिर उसके बाद इनके 2 बेटे हुए। लेकिन उसके बाद अपास्टल जी इनका कहने के सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन 2002 में इनकी वाइफ की ज़िंदगी में दुष्ट आत्माओं ने काम करना शुरू कर दिया अपास्टल जी। जैसे रात को सोते समय तब्बे पड़ते थे इनको, और सोते समय अपास्टल जी जब ये उठते थे चिल्लाते थे बहुत ज़्यादा अपास्टल जी। उस समय इनके ऊपर एक हालात बन जाता था, और ऐसे अपास्टल जी दुष्ट आत्माएं इनकी ज़िंदगी में काम कर रही थी। लेकिन इनका कहना है कि वो हालात दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, और अपास्टल जी फिर उसके बाद दुष्ट आत्माओं ने इनको बीमारियां देनी भी शुरू कर दी अपास्टल जी। इनका कहने के रीढ़ की हड्डी के मन के हिल गए अपास्टल जी, जिसके कारण अपास्टल जी झुकने में दिक्कत थी बहुत ज़्यादा, और रोते थे बहुत ज़्यादा, चस्कें पड़ती थी अपास्टल जी। इतना ज़्यादा दिक्कत थी अपास्टल जी, जिसकी वजह से इन्होंने ट्रीटमेंट करवाना शुरू किया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था अपास्टल जी। जहाँ भी कहीं इनको बताते थे कोई कि स्पेशलिस्ट डॉक्टर है रीढ़ की हड्डी का, वहाँ पे जाओ, लेकिन अपास्टल जी वहाँ पे जाकर भी ये पैसे खर्च के दवाइयाँ लेकर आते थे, लेकिन तब भी कोई राहत नहीं थी। ऐसे अपास्टल जी इनका जीवन लगातार परेशानियों की तरफ बढ़ रहा था अपास्टल जी। और इनका कहने है कि अपास्टल जी 2002 से लेकर 2017 तक लगातार 15 साल इन्होंने इलाज करवाया, लेकिन कोई भी आराम नहीं मिल रहा था। और इन्हीं की वजह से अपास्टल जी इनका कहना है कि घर का कोई कामकाज नहीं कर पाते थे। इनके पति खुद मेहनत मजदूरी करते थे अपास्टल जी, जितना भी कमाते थे सब इनके इलाज के लिए लग जाता था, जिसकी वजह से अपास्टल जी एक घर भी नहीं बना पाए। 2 कमरे थे इनके, वो भी कच्चे अपास्टल जी। और इनका कहना है कि इसी कारण बहुत ज़्यादा गरीबी थी, और साथ में अपास्टल जी इनका कहना है कि इन्हीं के हालात के कारण लगातार सोचते रहते थे, जिसकी वजह से इनका बीपी हाई रहने लगा अपास्टल जी। और फिर उसके बाद इनकी दिमाग की कुछ नसें जो हैं वो भी इनका कहना है कि लगातार उनमें स्वेलिंग रहती थी। खुद भी परेशान थे, खुद की भी दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन कोई आराम नहीं मिल रहा था अपास्टल जी। और जिसके कारण लगातार अपास्टल जी लगातार परेशान रहते थे और सोचते रहते थे कब और कौन से दिन हमारा छुटकारा होगा अपास्टल जी। ऐसे लगातार सोचते रहते थे। जब किसी बड़े डॉक्टर को भी चेकअप करवाते थे तो वो भी बोलते थे कि इनकी वाइफ का ऑपरेट होगा तभी इनका हल होगा, लेकिन अपास्टल जी इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये ऑपरेट करवा पाएं। ऐसे करके लगातार इन हालातों में चलते जा रहे थे, खुद घर का कामकाज करते थे अपास्टल जी। ऐसे लगातार इनकी ज़िंदगी में मुश्किलें थी और बहुत ज़्यादा परेशानियां थी। फिर उसके बाद तांत्रिक बाबाओं के पास भी गए अपास्टल जी, वहाँ से भी उपाय करवाए, सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। धार्मिक स्थानों के ऊपर भी गए, माथे टेके, मन्नतें मानी अपास्टल जी इन्होंने, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इनका कहना है कि एक बार तो ये किसी जगह पे यात्रा पे गए अपास्टल जी, और 2 किलोमीटर अपास्टल जी नाक की लकीरें निकाल निकाल कर अपास्टल जी इन्होंने यात्रा की, लेकिन अपास्टल जी तब भी कोई छुटकारा नहीं मिला इनको। फिर उसके बाद अपास्टल जी इनका कहना है कि 2017 में इनको किसी ने 2 किलोमीटर जमीन के ऊपर नाक ऐसे लम्बे पड़कर लेटकर ऐसे नाक रगड़ना जी तो 2 किलोमीटर करते गए फिर भी काम नहीं हुआ जी अपास्टल जी। कहीं सुखना सुखी ऐसे जी अपास्टल मन्नत मानी थी। जी। देख लो दुनिया में क्या करना पड़ता है। इधर प्रार्थना होती तुम्हारा बड़ा हो जाता है, तो कितना दिल देना चाहिए परमेश्वर को, कितना अच्छे से उसके साथ चलना चाहिए। सोचो, जो जीवन देता है। हाँ बोलो। फिर अपास्टल जी जब ये पूरी तरह हार गए तो उस समय अपास्टल जी इनको प्रभु के बारे में किसी ने बताया, और 2017 में अपास्टल जी इन्होंने हमारी मिनिस्ट्री सुखपारायण मिनिस्ट्री में आना शुरू किया। तो अपास्टल जी इनका कहना है कि पहले तो इनको कुछ भी समझ नहीं आई, लेकिन जो जो आपके मुंह से सीखते थे फिर उसके बाद रेगुलर अपास्टल जी ये बने रहे, रेगुलर मीटिंग अटेंड करनी शुरू कर दी अपास्टल जी इन्होंने। फिर अपास्टल जी इनका कहना है कि जब उन दिनों में भी आप मास प्रे करते थे अपास्टल जी, परमेश्वर की बड़ी सामर्थ आपके द्वारा इनकी जिंदगी में काम की अपास्टल जी। आपके मुंह से निकले वचनों को इन्होंने ग्रहण किया, और उसी दिन से अपास्टल जी तकरीबन इनका कहना है कि 2017 से लेकर आज तक पूरी तरह फ्री है अपास्टल जी। कोई रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम नहीं है अपास्टल जी। इनका कहना है कि जो डॉक्टर ऑपरेट बोलते थे कोई ऑपरेट नहीं करवाया, बिल्कुल फ्री है, और खुद भी अपास्टल जी फ्री हैं। और अपास्टल जी इनका कहना है कि उसके बाद रेगुलरली इन्होंने चलना शुरू किया अपास्टल जी, और जो जो आपके द्वारा सीखते थे गटी में भी अपास्टल जी इन्होंने अपने बीजों को बोना शुरू किया परमेश्वर के कामों के लिए। और अपास्टल जी इनका कहना है कि अपास्टल जी जैसे जैसे ये अपने बीजों को बोते थे परमेश्वर की ब्लेसिंग इनकी जिंदगी में बढ़ती गई। और अपास्टल जी जो इनका घर 2 कमरे थे वो भी कच्चे थे अपास्टल जी, लेकिन अपास्टल जी उसके बाद उस बोने का इनकी जिंदगी में इतना बड़ा रिजल्ट आया कि अपास्टल जी आज इनको एक बड़ी कोठी के साथ ब्लेस किया है, कार के साथ ब्लेस किया है। ये वीडियो है अपास्टल जी। अरे वाह, ये 2
कमरों से कोठी बन गई, देख लो। ये है सच्चा खुदा। तो काम क्या करता था पहले भाई? सब्जी बेचता था? सब्जी बेचता था पापा जी। देख लो। अच्छा, एक मजेदार बात मेरी, जब मैं एवेंजलिज्म करता था तब ये आए थे 2017 से भी थोड़ा टाइम पहले आए थे ना आप? 2015 में। हाँ, भूल गए ये लोग। मैं इनके घर गया हूं 15 में 16 में कई बार। 2 कमरे होते थे इनके पीछे, वो भी बाले चौंदे सी ना, चौंदे ही हुई जी पापा जी। ऐसे। और कमरों के पीछे नीचे थी जमीन, बराबर नहीं थे, नहीं जी, डूंगे थे बहुत ज्यादा। ऐसे बाहर के वेड़े से डूंगे थे कमरे। और पापा जी बाहर ये पड़ते हुए ज्यादा सी। इतने डूंगे थे इतने। जी। तो वो क्या कहते हैं, इन्होंने मिट्टी आगे तो डालनी, कमरों में डालेंगे तो वो छतों में सिर टकराएगा, तो इसलिए छतें ऐसे गुजारा किया। एक पेड़ था इनके वेड़े में, तब इनके घर में हम जाकर मैं संगति कर रहा था, सुसमाचार दे रहा था। देख लो मेरी लाइफ। हालेलुया। ऐसे नहीं मैं यहां आ गया। तुम्हें लगता होगा शायद प्रभु का दास तो कुछ किया नहीं, तो किताब पढ़ के कोर्स करके इधर चढ़ गया ऊपर है। प्रभु का काम कोर्स करके किताब पढ़कर नहीं होता है, प्रैक्टिकली करना पड़ता है। कितनों को बात समझ आती है? आजकल लोग बाइबल स्टडी करते हैं ना, कोर्स करते हैं, उससे कुछ नहीं होना। वो तो समझ आ जाएगी वचनों की, हाँ ये लिखा वो लिखा है। उन्हें प्रैक्टिकली जीना पड़ेगा वचनों में, फिर जिंदगी होगी। तारीफ करो जोर से इस दुआई के लिए, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से।